बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज़ आरिफ आपके मुताबिक में आज पाकिस्तान में एक अहम दिन था जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम इज़्तिराब में मुब्तला रही। आज की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। पाकिस्तान की अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 8 मार्च को अदम एतमाद की तारीख पेश की। तारीख पेश करने के बाद 14 दिन के अंदर स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करना था। उन्होंने जब टाइम पूरा हुआ तब तलब किया। उस वक़्त अपोजिशन के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कुछ इत्तेहादी जिसमें MQM, बाप पार्टी और कुछ आज़ाद अरकान और कुछ PTI के मुनरफ अरकान जिन्होंने अपनी टीम से अपनी पार्टी से बगावत की वो शामिल हो चुके थे। उन्होंने शो कर दिया हुआ था। जब असम्बली का इजलास हुआ उसमें करारदाद की अगली डेट यानी कि आज के दिन 3 मार्च की तारीख तय की कि इस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोटिंग होगी। इससे थोड़ा कबल पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने जब सिंध हाउस में अरकान असम्बली को कैमरे के सामने शो किया, उसके बाद बाकी चैनल्स भी ने भी ये ख़बरें चलाईं और सिंध हाउस पर अरकान PTI हमला भी हुआ, शोर शराबा भी हुआ। लेकिन आज के इजलास से कबल उसी सहाफ़ी ने फिर एक ख़बर नशर की कि हुकूमती पार्टी का असम्बली में दंगा फसाद और शोर शराबे का प्रोग्राम है और तमाम मीडिया ने उसको नशर भी किया। हुकूमती नुमाइंदों ने इस बात को डिनाई किया। आज जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ उसमें साफ ज़ाहिर है पहले ही अपोजिशन जो थी वो अपने पत्ते शो कर चुकी थी। उनके अरकान जो थे वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे। इमरान ख़ान साहब ने कल जब अपनी जमात को इशाइया दिया उसमें अरकान कम थे, 140 के करीब थे, क्योंकि कुछ अरकान नहीं आए थे। और जब आज असम्बली का इजलास शुरू हुआ, इजलास शुरू होने से पहले अपोजिशन ने स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख जमा कराई। उसके बाद डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत पे आए। आधा पौना घंटा इंतज़ार के बाद जिनको MQM के वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसका इजाफ़ी चार्ज फवाद चौधरी को दे दिया गया। जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो फवाद चौधरी खड़े हुए। उन्होंने एक कानून का हवाला दिया और कहा कि ये करारदाद इसलिए पेश नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें अदम एतमाद का बाहर के मुल्क से इशारा आया है और हमारी जो अपोजिशन है वो इस साजिश में मिली हुई है। जब ये साजिश एक मुल्क के या एक वज़ीर आज़म की तरफ की जाए तो उसमें जो है वो हम इसको फ़लाँ कानून के तहत, क्योंकि मैं कानून दान नहीं हूँ इसलिए मैं उनका हवाला नहीं देना चाहता, मैं भी मुझसे कोई गलती हो जाए। हवाला दिया तो डिप्टी स्पीकर जो कि पहले तैयार था, उसने पहले से ही अपना लेटर तैयार किया हुआ था, उसने उसकी बात सुनते ही वो पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते ही उसने असम्बली का इजलास बग़ैर किसी तरीके अदम एतमाद के ख़त्म कर दिया। जैसे इजलास ख़त्म हुआ अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया, डाइस पे चढ़ गए और
डिप्टी स्पीकर साहब वहाँ से चले गए। जो पीटीआई के अरकान असम्बली से वो भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए। अपोजिशन के अरकान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कौमी असम्बली के इजलास में ही धरना दे दिया और कहा कि कानून के मुताबिक हमारी वोटिंग आज ही होगी, हम उस वक़्त तक असम्बली का फ्लोर नहीं छोड़ेंगे जब तक अदम एतमाद की तारीख पर वोटिंग ना हो जाए। लेकिन उसके बाद बिल्कुल करवट दर करवट हालात व वाक़यात बदलते गए। अभी 5-10 मिनट ही गुजरे थे कि एक ट्वीट आया कि वज़ीर आज़म कुछ देर में खिताब करेंगे। अभी मीडिया चैनल्स उसको नशर ही कर रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब सरकारी टीवी पर नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि पूरी कौम को मुबारक हो, ये उनकी अदम एतमाद अपोजिशन की मुस्तरद कर दी गई है, लिहाजा अब मैं असम्बलियों को तहलील करता हूँ और इसकी समरी सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को भेज रहा हूँ। उन कहा कि कोई जो है ना तारीख नहीं पेश की जा सकती। अब जो हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हम दोबारा मुंतखब हो के आएंगे। अब अपोजिशन भी इलेक्शन की तैयारी करे, पूरी कौम इलेक्शन के लिए रेडी हो जाए। और उन्होंने अपने मुख्तसर खिताब में अपना भी इस्तीफ़ा पेश किया और ज़बानी कहा कि मैं अब जो है ना इलेक्शन ज़्यादा वोटों से जीत के आऊँगा और हुकूमत करूँगा। उसकी जैसे ये बात गई, जैसे उन्होंने ऐलान किया, तो चंद लम्हों बाद ही कौमी अपना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उस समरी की मंजूरी दे दी और ऐलान कर दिया कि कौमी असम्बली तहलील हो गई है। चंद मिनटों में इतना बड़ा काम, जिसकी समरी को तैयार करते हुए टाइम चाहिए, उस समरी को सदर मुमलिकत के ऑफिस में जाते हुए टाइम चाहिए, सदर मुमलिकत को उस पर दस्तखत करते हुए उसके कानूनी पहलू देखते हुए टाइम चाहिए। लेकिन वो बहुत जल्दी में इस प्रोसेस को मुकम्मल किया गया कि पूरी कौम हैरान हो गई। इस हैरानी पर और अपोजिशन के एहतजाज पर पूरी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान थी। इसके बरक्स अपोजिशन के अरकान बाहर आते और इमरान खान के इस ऐलान को तस्लीम करते। उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया और वो धरना दे के बैठे रहे। इसमें तमाम जो सियासी रहनुमा हैं, जो कानूनी मुशीर हैं, उन सब का ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई, तो वो पाकिस्तान के गद्दारी के दफ़ा 6 के तहत आते हैं और जो उनको हिदायत देने वाला है वो भी इसी दफ़ा में आएगा। इतनी पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया और जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल पे आकर ये आरा दी कि डिप्टी स्पीकर ऐसा नहीं कर सकता। कुछ देर बाद हुकूमती नुमाइंदगान भी सामने आए और उन्होंने वजाहतें दी और कहा कि हमने ठीक किया है। अपोजिशन के कुछ अरकान असम्बली ने समरी तैयार की सुप्रीम कोर्ट में मूव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने भी दरख्वास्त की और कुछ लम्हे बाद, तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल ने इसका नोटिस लिया और फिर 3-4 घंटे बाद 3 जजेस साहब ने समाअत की और मुख्तसर हुक्म सादर फरमाया कि इसकी कल से समाअत होगी। ठीक है, मतलब हुकूमती नुमाइंदगान को भी, अटार्नी जनरल को भी और सुप्रीम अपना अपोजिशन के अरकान को भी नोटिस जारी किए कि कल 1 बजे वो सुप्रीम कोर्ट आएँ और इस इशू पर बहस करें। साथ ही उन्होंने साबिक सेनेट को भी बुलाया
ताकि वो इस पर कुछ उनको बताएं। इसी दौरान जो वाइस अटारनी जनरल ने राजा खालिद महमूद, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम मज़ीद हुकूमती नुमाइंदगी नहीं कर सकते। तो अब कल यानी कि आज ये प्रोग्राम जब नशर हो रहा होगा तो उस वक़्त असम्बली का अपना सुप्रीम कोर्ट की समाअत हो रही होगी। ये मसला यही रहा। पाकिस्तान के किसी भी एडवोकेट ने ये नहीं कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अच्छा किया या उसने कानून की वायलेशन नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि पाकिस्तानी आवाम को इस इतना और इस परेशानी से निजात दिलाए कि उन्होंने सही किया या गलत किया। आवाम को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए या अपोजिशन के वोटों की गिनती करके हुकूमत बनानी चाहिए। इस बात का फैसला उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक करेगी। थोड़ा आगे चलते हैं। इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी और चारों सूबाई असम्बलियों को तहलील नहीं किया। कहा जाता है कि 8वीं तरमीम में वज़ीर आज़म को ये अख्तियार हासिल नहीं है। लिहाजा अगर इमरान खान की इस बात को तस्लीम भी कर लिया जाए कि कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है, तो अगर इलेक्शन सिर्फ कौमी असम्बली के तो नहीं हो सकते। अगर फिर इलेक्शन होंगे तो फिर जनरल इलेक्शन होंगे जिसमें सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील होंगी। अभी तक इस बात का कोई जिक्र अज़कार नहीं है। मासवाए पंजाब असम्बली के स्पीकर जो अभी वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए तैयार बैठे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने कहा है कि हमारी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। तो ये बात बड़ी सोचने वाली है और देखने वाली है कि कौमी असम्बली के या नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन होंगे क्या वो अलहदा होंगे और 1.5 साल बाद सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन होंगे। इस बात में बहुत सारा अबहाम है और पाकिस्तानी अवाम जो है ना बहुत परेशान है। अल्लाह पाक आज बेहतर करे और बेहतर किसी फैसले की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी हुक्म में ये कहा है कि तमाम इदारे कानून के दायरे में रहते हुए काम करें और सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर कोई लॉ एजेंसी काम ना करे। आइन की पासदारी की जाए और ये सब हुक्मनामे जो हैं सेक्रेटरीज़ को दिए गए, यानी कि किसी वज़ीर को नहीं, वज़ीर आज़म को नहीं, सदर मुमलिकत को नहीं, गवर्नर को नहीं, सेक्रेटरियों को आर्डर दिए गए। इसका मतलब क्योंकि सेक्रेटरी साफ ज़ाहिर है कि चीफ सेक्रेटरी हो या कोई दूसरा सेक्रेटरी हो जो महकमे चलाते हैं, तो उनको इस हिदायत करने का मतलब ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट को, इमरान खान की हुकूमत को, इमरान खान की काबीना को किसी तरह का भी कोई आर्डर जारी नहीं किया। अब चलते हैं पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली में भी बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं। जब चौधरी परवेज़ इलाही को नामज़द किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, क्योंकि उनका ताल्लुक़ काफ लीग से है और इमरान खान की पार्टी का नाम PTI है। PTI के जो चीफ थे उस्मान बोजदार, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो इन्होंने इसकी नामज़दगी की। अचानक से गवर्नर की तरफ से ये हुक्म आया कि असम्बली का इजलास कल होगा, यानी 2 तारीख को। 2 तारीख को असम्बली का इजलास जब शुरू हुआ तो इजलास के दौरान शदीद हंगामा राई हुई, क्योंकि जो तरीन ग्रुप है या अलीम खान ग्रुप है, उन्होंने मियाँ शहबाज के बेटे सलमान हमज़ा शहबाज को जो है ना की हिमायत का ऐलान कर दिया। हमज़ा शहबाज उनको लेकर आया। उसमें चंद ख़वातीन ऐसी थीं जो PTI की थीं लेकिन वो नून लीग को वोट देना चाहती थी। जब वो असम्बली में आई तो PTI की ख़वातीन ने उनको पकड़ना चाहा, उनसे हाथापाई की। असम्बली के इजलास के दौरान इतना शोर शराबा हुआ
कि स्पीकर ने जब देखा कि ये हालात अब नहीं बन पाएंगे, और ज़राए कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अराकीन, हिमायती अराकीन की तादाद काव लीग के हिमायती अराकीन से ज़्यादा थी, और ख़वातीन से शोर शराबा कराया गया। पंजाब असम्बली में जब ख़वातीन एक दूसरे से लड़ पड़ी और ये तादाद भी मुखालफिन की यानी कि अपोजिशन की तरफ जा रही थी, तो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने असम्बली का इजलास 6 मार्च तक मुलतवी कर दिया। बाहर आके परवेज़ इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमजा शहबाज ने की और उनसे सवालात किए गए। उनने कहा कि सुबह असम्बली कायम रहेगी, वफाक का मुझे पता नहीं है। अब ये परेशानी फिर मैं जैसे पहले जिक्र कर गया वैसे ही है। अब असम्बली पंजाब असम्बली का इजलास जो है ना वो 6 मार्च को होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या उनकी समाअत वो कल 1:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। थोड़ा आगे चलते हैं कि पाकिस्तान के कानूनी माहिरीन सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ये हमारे मुल्क में कानून की वायलेशन कैसे हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं, जिसके जो मुंह में आता है वैसे किया जा रहा है। कानून नाम की चीज़ की कोई शय नहीं है, और तमाम कानूनदान परेशान हैं। किसी एक ने भी, मैंने किसी टीवी चैनल पे नहीं सुना कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी या पंजाब असम्बली के इजलासों के बारे में कोई कानूनी नुक्ता नज़र को फॉलो किया हो या कानून के मुताबिक कार्रवाई की हो। तो बात यह है कि कानूनी माहिरीन सही रास्ता हमें दिखाएं ताकि अवाम को परेशानी से बचाया जा सके और सियासी लड़ाई में हमारे मुल्क को नुकसान ना हो। अब इस सारे मामलात के बाद देखना यह है कि अपोजिशन कहाँ खड़ी है। अब अपोजिशन ने इस दौरान जब यह हंगामा राई हुई, सुप्रीम कोर्ट में करारदाद भी चली गई, अपोजिशन ने यह किया कि जब असम्बली में धरना दे के बैठे थे तो उन्होंने साबिक स्पीकर को कहा कि आप इजलास की सदारत करें। अब इसको भी कानूनी निकाह से देखना पड़ेगा, क्या अय्याज सादिक साहब स्पीकर की चेयर पे बैठ के इजलास की चेयरिंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि असम्बली में अराकीन तो 200 की तादाद में थे लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान नहीं थे। और इमरान खान की असम्बली तहलील करने के बाद उनका जब नोटिफिकेशन भी निकल गया, उनके काबीना भी तहलील हो गई, तो क्या साबिक स्पीकर अय्याज सादिक साहब कौमी असम्बली में बैठकर इजलास की सदारत कर सकते थे या नहीं। तो अपोजिशन ने अय्याज सादिक को स्पीकर की चेयर पे बिठाया, उन्होंने कार्रवाई चलाई। उस कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अराकीन ने तकरीरें की और फिर अदम एतमाद पर वोटिंग भी करवाई, जिसमें अपोजिशन के 198 या 97 अराकीन असम्बली ने इस करारदाद के हक में यानी कि अदम एतमाद पर वोट दिया। अब उसकी क्या कोई कानूनी हैसियत है या कानूनी हैसियत नहीं है। स्पीकर अय्याज सादिक ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के आर्डर को भी मुअत्तल किया, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आया उन्होंने अफ्तारी भी वहीं की, और अफ्तारी के बाद सब वापस चले गए। हमारे कानूनी माहिरीन पर फिर मैं कह रहा हूं बहुत वजन आ गया है। हमारी कौम को बताना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आगे चलते हैं पंजाब, जहां पे गवर्नर पंजाब गुलाम सरवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी जमात पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में कुछ कहा, फिर उन्होंने मौजूदा स्पीकर
और नामजद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में कुछ कहा, फिर अपनी पार्टी के अरकान की तारीफ़ भी की, अपोजिशन की भी तारीफ़ की और इस बात का इयादा किया कि मैं खुद कल रात को वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा दे आया था, तो आज मुझ पर इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो गलत हैं। मैंने इस्तीफ़ा इसलिए लगाया, इसलिए दिया कि परवेज़ खटक और कुछ अरकान जो 11 की तादाद में थे मुझे ज़ोर दे रहे थे कि मैं कानून की वायलेशन करूं और मैं इजलास बुलाऊं, और फिर जब परवेज़ इलाही की गिनती पूरी नहीं हो रही थी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन पा रहा था, तो वो कह रहे थे इसको इजलास को मुलतवी कर दो। फिर अगर आर्डर आए कि असम्बली तहलील कर दो, तुम तहलील कर दो, तो उन्होंने कहा मैंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया और मैंने कहा कि मैं ऐसे कवानीन की वायलेशन नहीं कर सकता, मुझे गवर्नर नहीं रहना, लिहाजा मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया जाए। अब गवर्नर चौधरी गुलाम सरवर जो है, इससे पहले नून लीग में भी जब ये थे गवर्नर पंजाब थे तो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, इस्तीफ़ा दे के पीटीआई में शामिल हुए थे। और अब देखना यह है कि चौधरी गुलाम सरवर किस जमात में जाते हैं। ठीक है, चौधरी गुलाम सरवर का वोट बैंक भी है, चौधरी गुलाम सरवर के अरकान असम्बली से अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अपना अच्छा दोस्त इस कशमकश में और अनापरस्ती में ज़ाया कर दिया। अब देखना है कि वो किस पार्टी में जाते हैं या क्या किरदार अदा करते हैं। बहरहाल जो हमारे नए गवर्नर ने उमर सरफराज चीमा साहब, अल्लाह करे उनको भी अल्लाह पाक कानून पर चलने की हिदायत दे और वो चौधरी गुलाम सरवर की तरह अच्छे गवर्नर साबित हों। अब ये सब कुछ कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ क्यों तहलील नहीं हो रही या सूबाई असम्बलियाँ कैसे हो सकती हैं, तो मैं इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जो 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी ने की हुकूमत में पास की गई, जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ने अपने मुज़ाकरात करके 18वीं तरमीम पास की थी, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सूबाई असम्बलियों या सूबाई मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। सूबाई मामलात सूबाई हुकूमतें देखती हैं। इस तरह अगर इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की हैं तो वो कौमी असम्बली तहलील की है, वो अपनी सूबाई असम्बली को भी तहलील नहीं कर सकता। गवर्नर कर सकता है, गवर्नर भी इस तरह कर सकता है कि वो वज़ीर आला जो जिस पंजाब का हो, सिंध का हो, सब पख्तूनख्वा का, जहाँ का भी हो, वो लेटर भेजे तो फिर वो जो गवर्नर होगा वो तहलील कर सकता है। ऐसे तहलील नहीं हो सकती। लिहाजा 18वीं तरमीम के तहत तमाम सूबों को इस बात की इजाज़त है कि वो अपनी अपनी मुद्दत पूरी करें या अपनी असम्बलियाँ बरकरार रखें। आगे और आखिरी बात कि है इन तमाम हालात में, इन तमाम वाक़यात में पाकिस्तान के पूरा शहरी, पाकिस्तान के कानूनदान, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की मजहबी जमातें, पाकिस्तान के तिजारती हल्के परेशान हैं। वहाँ पे हमारी आर्मी कहाँ खड़ी है, आर्मी की क्या पॉलिसी है। हमारी आर्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने कानून के दायरे में काम कर रही है और ISPR ने, इफ्तिखार बाबर साहब ने ये कहा है कि ना हमें असम्बली में जो हुआ उसका कोई इल्म है, ना जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की उसका इल्म है। हम न्यूट्रल हैं, हमें किसी बात का कोई वो नहीं है, हम किसी चीज़ में शामिल नहीं हैं। हम पाकिस्तान के कानून की पासदारी करेंगे और पाकिस्तान के साथ जिस तरह पाकिस्तान के वो इदारे हैं पाकिस्तान में उसी तरह रहेंगे, किसी भी सियासी किरदार का हिस्सा नहीं बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम।